शब्द किसी व्यक्ति के दिमाग पर किस हद तक असर कर सकते हैं और हमारा दिमाग क्या किसी खास व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों पर ज्यादा प्रतिक्रिया देता है बजाय जब वो शब्द किसी आम व्यक्ति द्वारा बोले जाएं? और क्या इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर हमारे दिमाग को बुद्धू बनाया जा सकता है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। सेल्मा, एलिबामा, 1938। डॉक्टर ड्रेटन डोहेर्टी अस्पताल में अपने मरीजों के साथ व्यस्त थे कि तभी उनके पास एक ऐसा विचित्र केस आया जिसमें एक व्यक्ति ने खाना पीना छोड़ दिया था। ऐसा होने की कोई खास वजह साफ तो नहीं समझ आ रही थी, मगर ऐसा ही हो रहा था। डॉक्टर डोहेर्टी को मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने मरीज का इलाज तो शुरू कर दिया, मगर वो बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे थे। वेंस वेंडर्स नाम के इस व्यक्ति के साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। उसके कई मेडिकल टेस्ट भी किए गए थे, जिनमें सबकी टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव थी। डॉक्टर डोहेर्टी के लिए ये समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर उनके मरीज को हुआ क्या है, क्योंकि उनके मुताबिक तो वेंस को कोई बीमारी थी ही नहीं, लेकिन बावजूद इसके वेंस का वजन लगातार घटता जा रहा था। वो दिन पर दिन और बीमार और कमजोर होते जा रहे थे। उनको देखकर लग रहा था कि अब वो बस कुछ पलों के मेहमान रह गए हैं। वेंस बस एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे, वो बस मरने ही वाले हैं। ये सारी बातें डॉक्टर की समझ से परे थी। वो वेंस को ठीक तो करना चाहते थे, मगर कैसे, ये उन्हें नहीं समझ आ रहा था। डॉक्टर डोहेर्टी अचरज में थे। उन्हें लग रहा था कि कोई तो बात है जो उनसे छुपाई जा रही है। डॉक्टर डोहेर्टी के लिए ये केस पेचीदा होता जा रहा था। डॉक्टर डोहेर्टी का एक शक वेंस की पत्नी पर गया, जो उनको अस्पताल लेकर आई थी। आखिरकार उन्होंने थोड़े कड़े शब्दों में वेंस की पत्नी से कहा कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। जो कुछ है मुझे सच सच बताइए। तब वेंस की पत्नी ने डॉक्टर को बताया कि कुछ हफ्ते पहले वेंस की मुलाकात एक कब्रिस्तान पर एक काला जादू करने वाले तांत्रिक से हुई थी। दोनों की बहस हुई और उस तांत्रिक ने वेंस पर कोई मंत्रा हुआ पाउडर उड़ेल दिया और कहा कि अब तुम जल्द ही मर जाओगे। और बस तभी से उनका खाना पीना बंद हो गया और तबीयत बिगड़ती गई। हालत ये हुई कि वेंस मौत की कगार पर आ पहुँचे। डॉक्टर डोहेर्टी को अब मामला समझने में देर नहीं लगी। उनका इन सब बातों में विश्वास नहीं था, पर वो इस बात को लेकर बड़े अचंभित थे कि क्या उस तांत्रिक के शब्द वेंस के लिए इतने प्रभावी थे कि वो वेंस को इस हालत तक ले आए। डॉक्टर डोहेर्टी का मानना था कि यदि हम किसी चीज में अडिग विश्वास रखते हैं तो वो चीज हम पर असर जरूर करती है। उन्होंने जान लिया था कि वेंस काले जादू में आंख बंद करके विश्वास करते थे और इसीलिए तांत्रिक की कही बातों को वेंस के दिमाग ने बहुत गंभीर रूप से ले लिया था और यही विश्वास उनके दिमाग में बैठकर उनके शरीर को खत्म कर रहा था। डॉक्टर डोहेर्टी अब ये समझ चुके थे कि सारा खेल शरीर की बीमारी का नहीं बल्कि दिमाग के विश्वास का है और इस बीमारी को कितनी ही दवाइयाँ देकर भी ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि किसी ऐसे हट के तरीके को अपनाया जाए जिससे वेंस को ठीक किया जा सके। डॉक्टर ने वेंस से कहा कि तांत्रिक की बातों का आप पर कोई असर नहीं होगा, मगर तांत्रिक के शब्दों के मुकाबले डॉक्टर के शब्दों का वेंस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। किसी व्यक्ति के धार्मिक विचार बहुत ताकतवर हो सकते हैं, जिनका असर शरीर पर साफ नजर आता है, जिसका एक उदाहरण सदर्न मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ था, जिसमें एक फिजिशियन ने एक आदमी को उसे कैंसर होने की बात बताते हुए कहा था कि उनके पास जीने के लिए अब बहुत कम वक्त बचा है। और वाकई में वैसा हुआ भी। जब उस इंसान की मौत हुई तो ऑटोप्सी से ये पता चला कि उनके कैंसर में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी और मौत की कोई खास वजह भी नहीं थी। तो उनकी मौत की वजह थी उनका वो यकीन कि वो मरने वाले हैं। अक्सर लोगों के इस तरह के विश्वास को तोड़ पाना नामुमकिन होता है। ऐसे में जरूरी है कि इंसान का इलाज उसी चीज से किया जाए जिसमें उनका विश्वास है, और डॉक्टर डोहेर्टी ने भी वही किया। पूरी रात सोच विचार करने के बाद उन्होंने वेंस को ठीक करने के लिए एक कहानी बनाई। उन्होंने इस्तेमाल किया प्लेसिबो इफेक्ट का। हम आपको बता दें कि प्लेसिबो इफेक्ट एक तरह की गोली या इंजेक्शन हो सकता है जो लगता तो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह है, मगर होता नहीं है।
रिसर्च कहती है कि प्लेसिबो इफेक्ट किसी इंसान को होने वाले दर्द, डिप्रेशन या थकान को कम करता है। डॉक्टर डोहेर्टी ने वेंस से कहा कि अब वे जान गए हैं कि असल में उन्हें क्या हुआ है। उस तांत्रिक ने आप पर जो काला पाउडर फेंका था वो असल में जहरीली छिपकली के अंडे थे जो आपके नाक से सांस के थ्रू अंदर चले गए हैं और आपके अंदर एक छिपकली बड़ी हो रही है जो आपका सारा खाना खा जाती है और धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खत्म कर रही है। डॉक्टर ने कहा कि अब बीमारी पकड़ में आ गई है और अब इसी का इलाज किया जाएगा। वेंस को एक इंजेक्शन दिया गया जिससे उन्हें एक पॉट में उल्टी कराई गई। चुपके से डॉक्टर ने उस पॉट में एक जहरीली छिपकली डाल दी। वेंस को वो छिपकली दिखाकर बताया गया कि अब श्राप टूट चुका है क्योंकि छिपकली आपके शरीर से बाहर आ चुकी है। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया के बाद वेंस लगभग 12 घंटों के लिए कोमा में चले गए और जब वे कोमा से बाहर आए तो उन्हें बेहद तेज भूख लगी हुई थी। उन्होंने काफी सारा खाना खाया और उसके बाद वेंस लगभग 10 सालों तक जिए। वही वेंस जो शायद जादू टोने पर अपने अटूट विश्वास के चलते 10 दिन भी नहीं जी पाते। शब्दों का असर इतना गहरा होता है कि इसका इस्तेमाल प्लेसिबो इफेक्ट के रूप में डॉक्टर्स द्वारा मरीजों को ठीक करने में किया जाता है। वैसे तो ये एक तरह का झूठ है पर ये इलाज काफी कारगर भी है। शब्द अगर आपको चोट पहुंचा सकते हैं तो उस चोट की मरम्मत भी कर सकते हैं। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारे किसी भी अपडेट से चूक न जाएं।